रेयान! नहीं बाबा। रेयान! बाबा, तुम्हारे बाबा को तुमसे कुछ कहना है। क्या है, आप बताएंगे? बाबा आखिर हुआ क्या है, आप बताएंगे? बेटी, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें देख देख कर भी दिल नहीं भरा मेरा। बाप हूं ना आखिर मैं। जी तो चाहता है कि दुनिया भर की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूं। जब तुम पैदा हुई थी और तुम्हारी मां ने मुझे हाथों में थमाया, और जब मैंने तुम्हें अपने सीने से लगाया तो मेरी सांस रुक गई। मैंने खुद से कहा कि आज मैं खत्म, आज के बाद मेरी बेटी जिएगी मेरे अंदर। मेरे प्यार में कभी कमी नहीं रही, और ये बात तो तुम भी जानती हो, और ये भी जानती हो ना कि तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप हर जगह हर वक्त मौजूद है। मैं जानती हूँ बाबा, अगर आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूं तो ये सिर्फ आपकी वजह से है। मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे पूरी दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन आप नहीं। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि हम सब यहाँ से चले जाएं और एक साथ कहीं और रहें। आप चलेंगे ना मेरे साथ? नहीं जा सकते बेटे, इधर ही रहेंगे हम लोग। अब हम लोग कहीं नहीं जा सकते। बाबा, लेकिन आपने कहा था मुझसे। अम्मी, जब तक तुम यहाँ हो किसी को सुकून नहीं आएगा। चले जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना कि हम नहीं जा रहे तो नहीं जा रहे। अब ये बात मैं सबके सामने कर रहा हूं। आज के बाद कोई भी शख्स मेरी फैमिली के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेगा। अपने काम से काम रखे, हमारे मामलात में कोई दखल ना दे, और कोई भी मेरी बेटी के साथ बदतमीजी ना करे। और तुम भी अपनी फैमिली को हमारी फैमिली से दूर रखना जान। रियान को अगर किसी ने कुछ भी कहा या उसकी आंख से एक भी आंसू टपका तो उसका हिसाब मैं लूंगा। मैं, रियान मेरी बेटी है, सिर्फ मेरी। समझ आ गया? अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, नहीं होता। इसका मतलब है कि हाँ बेटा, लेकिन मुझसे भी कुछ ना पूछो, मैं बाद में बताऊंगी। मुझसे नहीं होता बर्दाश्त। खिजर आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज रुक जाइए। दिमाग फट जाएगा मेरा। मैं टूट चुका हूँ अंदर से। मैंने जिंदगी में कभी कुछ ज्यादा नहीं मांगा। मैं अंदर से जल रहा हूँ बुरी तरह। मैं तो जीना भी नहीं चाहता था, और फिर रेहान आ गई। मेरे अंदर जैसे जिंदगी आ गई। फिर मैंने परवाह नहीं की। जहन में सिर्फ ये था कि मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। मैं नहीं बन पाया। मैं जहरा
नहीं बन पाया। बोले, संभाले खुद को। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाया। कुछ नहीं कर खिजर साहब, इस दुनिया में हर कोई बाप का हक अदा कर सकता है, लेकिन आपकी तरह किसी दूसरे की औलाद के साथ इतना अच्छा सलूक का हक अदा नहीं कर सकता। हमें इस महल की नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। आप हमारे लिए बहुत अहम हो। एक्सक्यूज मी, आप ये अंगूठी क्यों फेंके जा रहे हैं? फेंक दो इसे। बाद में इसका अफसोस हुआ तो? गोनाल! गोनाल! अल्लाह खैर करे। लगता है फिर कुछ हो गया। मेरे भाई क्या हुआ? हट जाओ। अब क्या हुआ है? मीरान, क्या हुआ है? खुशाम, ये क्या कर रहे हो? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ है। मीरान क्या कर रहे हो? मीरान भाई, नानी जान, आंटी, ऐसा क्या हो गया है? बोलो गोनाल, उस वक्त क्या सोचकर तुमने अपने आप को जख्मी किया था? हाँ? तुम्हें लगा कि तुम मुझे पागल बना लो? बताओ मुझे, आखिर ये हरकत क्यों की तुमने? होश में हो मीरान? क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए गोनाल। मीरान भाई छोड़े। मीरान छोड़ो, हटाओ, छोड़ दो मुझे। होश में आओ। किताब बराबर कर दूंगा। बोलो। और मैं कसम से कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। गोनाल, मेरा दिमाग खराब मत करो। झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे इसमें तुम्हारा हाथ लग रहा है। तुम्हें उस शोधोलो खानदान की लड़की पे तो यकीन है, लेकिन मेरी बात पे नहीं। देखो गोनाल, रियान का नाम अपनी जबान पर मत लाओ। होश में आओ मीरान, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि कोई इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए इस हद तक कैसे जा सकता है। बताओ, हाँ बताओ, पागल हो गई हो क्या? होश में आओ मीरान, जो सुलूक तुम्हारी माँ के साथ हुआ वो अपनी बेटी के साथ नहीं होने दूंगी। समझ आई? तुम्हारा बाप जो सुलूक तुम्हारी माँ के साथ करता था वो तुम्हें अपनी बेटी के साथ नहीं करने दूंगी। क्या ये सच है? क्या ये सच है? पागल हो गई है, इसकी बातों पे ध्यान। दादी क्या ये सच कह रही है या नहीं? वो फजूल बातें कर रही, तुम्हें उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। चलो तो। बस, हर कोई झूठ बोलता है यहाँ। हाँ, छोड़ो। सब लोग मिलकर मुझे पागल कर देना चाहते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ। मीरान, उसके पीछे जाओ फौरन। मीरान, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ फिरात, पागल हो जाऊंगा मैं। मुझे लगता है कि मैं बुरी तरह किसी दलदल में फंस चुका हूँ और जैसे ही मैं इससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ मुझे मजीद इसमें धकेल दिया जाता है। मीरान बस कर दो यार, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है। मुझे पहले दिन से इन्होंने अंधेरे में रखा है, सब झूठ कहा। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या सच है और क्या झूठ। मैं तंग आ चुका हूँ फिरात। अभी तो और पता नहीं कितने झूठ बाकी है और कितने सच छुपा रखे हैं तुम लोगों ने मुझसे। हाँ अच्छा ठीक है, होश में आ जाओ, चलो मेरे साथ। खुदा के वास्ते थोड़ा सा सब्र से काम लो, होश में आओ, सब ठीक हो जाएगा।